नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा, कल भी हम एक्सरसाइज 3.2 10 क्लास NCERT मैथ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पार्ट डिस्कस किया था अभी, ठीक है ना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट होगा अभी, ठीक है ना। यानी ऐसे करके हम हर रोज दो दो पार्ट डिस्कस करेंगे अभी। तो चलिए प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के इस पार्ट को। अब देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन क्या गिवन थी आपको थर्ड पार्ट की। इन्होंने गिवन था 3x माइनस का y बराबर है 3 के। भी 3x माइनस का y बराबर था 3 के। और सेकंड इक्वेशन थी 9x माइनस का 3y और बराबर था आपके 9 के। ये तो है भाई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए भाई कैसे किया जाता है। कल मैंने आपको सिखाया था कि भाई आपको एक वैल्यू उठानी है। भाई एक वैल्यू उठाकर उसका मान निकालना है। मान निकालने के बाद जिससे आपने वो वैल्यू निकाली है उसका मान उसी में मत पुट करना। भाई किसमें पुट करोगे? अदर इक्वेशन में पुट करोगे भाई, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। और देखो दोस्तों, जो क्वेश्चन करने वाले हम यहाँ बाइलिंगुअल होंगे। मीन्स मैं आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में करवाऊंगा अभी। तो आप क्या करो, आपकी मर्जी है, या तो एक उठा लो या फिर दो उठा लो। मैं समीकरण नंबर 1 उठा रहा हूँ भैया। तो यहाँ लिखूंगा मैं टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में लिखूंगा मैं इसको समीकरण 1 लेने पर। अब देखिए समीकरण 1 क्या थी, आप बोलोगे 3x माइनस का y बराबर था आपके 3 के। अभी मर्जी है आपकी, यहाँ से या तो x की निकालो या y की। मेरे लिए x की निकालना ज़्यादा इजी रहेगा अभी, क्योंकि इससे पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगी आपको। देखो ये माइनस का y था, उधर जाके आपका प्लस का y रहेगा। निकालनी किसकी थी हमें? आप बोलोगे x की निकालनी थी। तो कितनी आएगी? 3 प्लस का y, ये गुणा में 3 था, उधर जाके भाग में आपका 3 होगा, ठीक है ना। आप चाहे तो इसको भी नाम दे सकते हो इक्वेशन नंबर थर्ड का। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि भाई जो भी वैल्यू जिस इक्वेशन से निकल के आई है उसी इक्वेशन में पुट नहीं करनी है। पुट किस में करनी है? आप जो उसके अलावा इक्वेशन हमारी यानी इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे, यदि हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट उठाई है। तो यानी यहाँ एक लाइन लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर सेकंड पे। हिंदी में लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। भाई अभी देखिए, आप मुझको बताइए जो समीकरण 2 थी वो क्या थी। आप बोलोगे ये थी मेरे पास 9x माइनस का 3y बराबर था आपके 9 के, यानी 9 के। आगे इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ 9 एस्टीज भाई, और x की वैल्यू कितनी आई है? आप बोलोगे x की वैल्यू है मेरे पास 3 प्लस का y अपॉन 3 थी। भाई क्या है? 3 प्लस का y अपॉन में 3। ये तो इस x की जगह मैंने डाल दी। आगे क्या था मेरे पास? आप बोलोगे माइनस का 3y और बराबर चला हुआ हमारे पास 9 के। अब मैं इसको सोल्व करूं, देखो ये चीज़ तो किस में है? आप बोलोगे गुणा में है, और ये चीज़ क्या है? भाग में मीन्स डिवाइड में है। तो मैं इस चीज़ को कैंसिल कर सकता हूँ। किससे होगा? 3 तिया 9 से। अब इस 3 की पहले इससे करनी है फिर इससे। तो 3 तिया कितना बनेगा? आप बोलोगे 9, और 3 की y से करोगे आप बोलोगे कितना बनेगा? 3y। और यहाँ पे क्या चला हुआ? आप बोलोगे माइनस का 3y बराबर है 9 के। अब आगे चेक करो, देखो ये भी y है ये भी y है, बट इसके आगे भी 3 है इसके आगे भी 3 है, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। जब साइन चेंज हो जाते हैं और एलिमेंट सेम हो गई तो वो आपस में कैंसिल होकर 0 बना देते हैं। तो यानी यहाँ क्या बचा मेरे पास? आप बोलोगे 9, और यहाँ भी कितना बचा? 9। 9 बराबर, ये तो 9 के आगे भी यहाँ से किसी की वैल्यू ही नहीं लिख रही, ना x की ना y की, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। जब इस तरीके की कोई भी कंडीशन बनती है आपके सामने, तब आप एक लाइन लिख देना कि वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y।
आप मैंने ये चीज़ प्रूव करके बता दी कि भाई क्यों नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि फाइंड करने के लिए एक वैल्यू निकालना जरूरी था, बट यहाँ तो एक भी वैल्यू नहीं निकली। तो हिंदी में लिख सकते हो आप कि हम एक्स व वाई का मान नहीं ज्ञात कर सकते। बस यही क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भाई। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की तरफ। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में आपको क्या गिवन था। इन्होंने दे रखा था 0.2x, अच्छा, प्लस का 0.3y और बराबर गिवन था आपको 1.3 के। एंड आगे क्या गिवन था आपको सेकंड इक्वेशन के रूप में 0.4x था, एंड प्लस में गिवन था आपको 0.5y और आगे था भी आपके पास 2.3। ये थी हमारे पास भाई दो इक्वेशन। अभी आप देखिए भाई, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो तो ना तो उनमें कोई फ्रैक्शन यानी भिन्नती और ना ही कोई डेसिमल था, बट आप देखते हो इनमें से क्या है अभी डेसिमल आया ना। तो पहले क्या करो भाई, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि यदि आप पॉइंटों के हिसाब से लेके चलोगे तो आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा भाई। अभी सिंप्लीफाई होगा कैसे, अभी पहले तो इसको करेंगे भी, फिर उसके बाद उसको, ये आपको समझ में आ गया, उसको आप खुद भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पॉइंट से पीछे कितने डिजिट है, ये एक्स नहीं काउंट करना आपको, ये 2 काउंट करना है, ये डिजिट कहलाता है भाई, ये वेरिएबल है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे एक है, इसके पीछे एक है और इसके पीछे भी एक है। यदि मैं इसका डेसिमल हटाऊं तो आप क्या बोलोगे, अपॉन में क्या आएगा 10। इसका डेसिमल हटाऊं तो अपॉन में क्या आएगा 10, और इसका डेसिमल हटाऊं तो अपॉन में 10 आएगा। ऐसे ही होगा ना। अब देखिए बराबर से इस तरफ दोनों के बटे में यानी दोनों की फ्रैक्शन में क्या है, आप बोलोगे 10 है, तो यहाँ से मैंने 10 एलसीएम लिया और 10 से 10 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचेगा, आप बोलोगे 2x, क्योंकि डेसिमल के नाम का ही हमारा क्या आया था, आप बोलोगे 10 आया था। यहाँ 10 से 10 कैंसिल, यहाँ क्या बचा, आप बोलोगे 3y, और बराबर क्या चला हुआ था 13/10, ऐसा हुआ। अभी देखिए जब इक्वल का साइन हो, अपॉन में क्या है, दोनों वैल्यू इक्वल है, तो हम इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं। अभी आप यहाँ से देखोगे कि भी 2x प्लस का 3y बराबर है किसके, आ गया 13 के। अभी देखो इसमें से क्या कैंसिल हो गई, सभी डेसिमल। अब ये पहले की डाल नॉर्मल मिल गया है ना भी। अब हम इसको नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। जो कॉन्सेप्ट आपने इसमें अप्लाई किया है वही कॉन्सेप्ट आपको इसमें अप्लाई करना है। कैसे करोगे, यहाँ से डेसिमल हटाओगे, आप बोलोगे 10 आएगा, इसका भी डेसिमल हटाओगे, इसका भी 10 आएगा, और डेसिमल हटाओगे, इसका भी 10। अभी देखिए भाई बराबर से तब इन दोनों का एलसीएम कितना रहेगा, आप बोलोगे 10। इस 10 से आपका 10 कैंसिल होगा भी, और ऊपर क्या आएगा 4x। इस 10 से 10 कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 5y, और यहाँ 23 यानी 23/10 होगा। अब जैसे मैंने इसमें बताया था आपको, इक्वल का साइन है, दोनों सेम है बटे में, तो हम इससे ये चीज़ कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ से आप देखोगे ये चीज़ क्या हो गई हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल भाई। 4x प्लस का 5y बराबर रहेगा आपका 23 के, और इसको नाम दे सकते हैं हम समीकरण नंबर 2 का। अब मैंने क्या समझाया तभी फिलहाल ही आपको, या तो आप क्या उठा लो, समीकरण नंबर 1 उठा लो या 2 उठा लो, आपकी मर्जी है। मैं समीकरण नंबर 1 उठाऊंगा, जो वैल्यू निकलेगी एक में ही नहीं, मतलब एक में यानी उसी में नहीं डालनी है, डालनी किस में है, उससे अलग, यानी उसकी दूसरी में डालनी है। यदि इसको उठाओगे, इसमें से कोई सी वैल्यू निकालोगे, तो उसी में नहीं डालनी है, डालने किस में है, फिर हम फर्स्ट में डाल देंगे, ठीक है। तो मैं आपको फर्स्ट से ही लेके बताता हूँ। तो यहाँ फिर वही लाइन लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट भाई, हिंदी में लिखेंगे समीकरण एक लेने पर। अच्छा, समीकरण एक क्या थी, आप बोलोगे 2x प्लस का 3y बराबर है 13 के। 2x प्लस का 3y बराबर रहेगा आपके 13 के। अब यहाँ से मर्जी है आपकी, या तो x की निकाल लो या y की, बट क्या है आप x की ही निकालना, उससे आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएगी।
तो मैं यहाँ से x की निकाल लेंगे, 1 मिनट के लिए 2x को इधर रखता हूँ मैं, बराबर रहेगा आपका 13 के, ये प्लस का था उधर जाके माइनस का क्या रहेगा आपका 3y रहेगा। लेकिन निकालनी किसकी हो मुझको x की, तो यहाँ 13 माइनस का 3y, ये गुणा में 2 था, उधर जाके आप बोलोगे भाग में 2 होगा। अभी चाहे आप इसको नाम दे सकते हो इक्वेशन नंबर 3 का, क्योंकि 2 ऑलरेडी हमारे पास बन चुकी थी। अब देखो जो x की वैल्यू जिस इक्वेशन से निकली है उसमें नहीं डालनी, डालनी किस में, उससे अलग में। तो यानी यहाँ हम एक लाइन लिखेंगे भाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, भाई हिंदी में लिख देंगे इसको, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, भाई इतना लिखा। अभी आप मुझको बताइए समीकरण 2 क्या थी, तो ये लिखवाई हुई है अभी, ठीक है ना, यानी 4x प्लस का 5y बराबर था मेरे पास 23 के, ये थी मेरे पास समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से देखिए हमने वैल्यू x की निकाल ली है, ये y की। अब बोलोगे हमने x की वैल्यू निकाल ली है, तो x की निकाल ली है, 4 तो एच टी रहेगा, जहाँ भी x दिखता है इसकी कंप्लीट वैल्यू डालनी है। वो कितनी थी, 13 माइनस का 3y बट्टे में 2, 13 माइनस का 3y और बटे में 2 होगा भाई। और आगे क्या था, प्लस का 5y और बराबर किसके चल रहा था ये, आप बोलोगे 23 के। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। देखो ये चीज़ मैंने अभी बताई थी ना गुणा में, और ये चीज़ भाग में, तो इससे हम इस चीज़ को कैंसिल कर लेंगे। अब 2 से ये कैंसिल हुआ, तो 2 की पहले 13 से करनी है, फिर 3y से, तो कितना होगा ये 13 दूनी 26 माइनस का 3 दूनी 6 और साथ में y है तो y। तो इतना सोल्व करने के बाद मुझको इतना मिल गया। आगे क्या था मेरे पास, अब बोलोगे प्लस का 5y और बराबर रहेगा आपका 23 के। अब इतना आने के बाद आपको क्या करना है, अब चेक करना, देखो ये भी y है ये भी y, बट ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 5 है, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा और साइन बड़े वाले का, तो हम लिखेंगे माइनस का 1y। 1 लिखने की हमको जरूरत नहीं होती भाई, तो यानी माइनस का y लिखेंगे बराबर है 23 के। अभी निकालनी किसकी थी, आप बोलोगे हमें y की निकालनी है, तो माइनस का y 1 मिनट के लिए इस तरफ रखेंगे 23, ये प्लस का 26 था उधर जाके माइनस का 26, तो यहाँ माइनस का y बराबर कितना बचेगा, माइनस के 3 बचेगा भाई। 26 में इसमें इसको घटाएंगे साइन बड़े वाले का, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया अभी, तो y की वैल्यू कितनी आई, आप बोलोगे y की वैल्यू मेरे पास 3 आई। अभी एक सॉल्यूशन सो हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे, वो कौन सा था, y बराबर है 3। अब क्या बचा हमारे पास, आप बोलोगे कि भी एक सोल्यूशन और निकालना बच गया, वो कौन सा है, आप बोलोगे वो x वाला है भाई। तो अब क्या करना है, जो अब y की वैल्यू आई है ना निकल के आपके पास, वो आपकी मर्जी है, 1 में कर लो, 2 में, या फिर 3 में पुट कर लो। तो मैं यहाँ कौन सी इक्वेशन में पुट करता हूँ, मेरे लिए इजी रहेगा इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पे एक लाइन और लिख देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 भी। हिंदी में क्या लिखना है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अभी देखिए समीकरण 3 क्या थी, आप जो दोगे समीकरण 3 थी मेरे पास 13 माइनस का 3y बटे में 2, क्या था, x इजक्वल टू 13 माइनस का 3y और बटे में 2 थी, यही थी ना भाई। आगे सोल्व कीजिए इसको, x इजक्वल टू 13 माइनस का 3, और इस y की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, आप बोलोगे 3, तो y की जगह क्या आ जाएगा गुणा में 3 और बटे में क्या चला होगा 2 भी। तो x इजक्वल टू 13 माइनस का 3 तिया कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 9 बटे में 2। तो x की निकालनी है हमको, 13 में से 9 गया तो आप क्या बोलोगे 4 बचेगा बटे में 2, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2, यानी x की वैल्यू कितनी आई आपके पास 2 और y की वैल्यू कितनी आई 3। तो बस यहाँ से हमको दोनों सॉल्यूशन मिल गए भाई, x इजक्वल टू 2 और y इजक्वल टू 3। तो यही इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा, जहां हमें x और y की वैल्यू मिली इस चैप्टर में, वही क्या होते हैं उसके आंसर कहलाते हैं अभी। तो भाई क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस आपको ये चीज़ सिंप्लीफाई करनी थी, बाकी तो आपने ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया होगा, उसी की टाइप से करना है सारा प्रोसीजर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम भाई अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होता है, ठीक है ना, कोई भी क्यूरी है, आप कमेंट कर सकते हो, हम दोबारा उस क्वेश्चन को, ठीक है ना, जिसमें भी आपको डाउट है यहाँ व्हाइट बोर्ड पर डिस्कस करेंगे भाई। चलिए, थैंक यू वेरी मच।